रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। नमस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की जन चेतना विधिक जागरूकता श्रृंखला की एक कहानी नसीहत भरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। विज्ञान कहता है कि मानव मस्तिष्क किसी बात को केवल सुनने के साथ साथ देखने से जल्दी ग्रहण कर लेता है। इस श्रृंखला में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता के लिए तैयार की गई शॉर्ट फिल्म के माध्यम से चुने गए विषय पर बनाए गए कानून के संबंध में जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। मैं पारुल श्रीवास्तव, सिविल जज क्लास 1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ़ जिला राजनांदगांव, आज आप सबके साथ छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा टोनही प्रताड़ना विषय पर तैयार की गई शॉर्ट फिल्म गोमती के माध्यम से कानूनी जानकारी के संबंध में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूं। इस चर्चा से पहले आइए साथ मिलकर देखते हैं शॉर्ट फिल्म गोमती। गोमती। दाइयो का हो गए? काबर चिल्ला थस? मोर हिंदी की पुस्तक नहीं मिला था दाई। अब स्कूल तो जा नहीं सकस, किताब ला खोज के का करबे? चल खाना खा ले। लिखा। आहा दादा रे, ये देखो गोमती अपन बारी में का कारनामा करत है। तुमन लग कहे रहूं यही हरे गांव के डायन, पर तुमन लग का मैं तो लबारी मारत हो ना। जेन दिन कोनो लग खा डाढ़ी ना उन दिन आहू मोर पास। कौन है? कौन है? लिखा आत हो। चल अरे मारेला, ऐसे पकड़, कैसे पकड़ मत कर। मारेला। अरे नहीं कम से कम छोड़ दो। अरे मत मारो। देखो ना विक्रम, ये शमा कितनी खूबसूरत है। ये पंछी, ये पेड़, ये झरने और इस खूबसूरत वादी में प्रेम से भरा हृदय। जैसे कि मैं और तुम्हारा राइटर स्पेस स्टोरी लिखने की कभी नहीं सोचता। एग्रीड, बट एक संवेदनशील कलाकार अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकता। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी। लोगों के दुख दर्द मुझे विवश करते हैं उनकी कहानियों को लिखने के लिए। Yes, Mr. Writer, I know that. I'm not heroine of your story. अरे नहीं मधु, तुम ही तो हो मेरी असली ताकत। ए बाबू, यही है का करत है? चल घर चल। साले टोनी, अपन बेटा बहुल पहले से खाक बैठे हस, अब मोर लइका ऊपर नजर गड़ात हस। ये हट चल। माफ कीजिएगा माँ जी, ऐसी सिचुएशन में भी आपकी फोटो क्लिक कर रही हूँ। गांव वाले मन की थे कि मैं हटोनी हूँ, रात कन कपड़ा उतार के टोना टोटका कर दो। अपन बहू बेटा ला घलो खा गए हो। ये सब सही है का मैं टोनी हूँ? माँ जी, ये कुछ पैसे रख लीजिए, आपका काफी नुकसान हो गया है।
माँ जी, जामुन बहुत मीठा है। क्या हुआ? मधु, 10 साल बाद मैं गांव लौटा हूं। मैंने सोचा काफी कुछ चेंजेस आए होंगे, बट आई वॉज रॉन्ग। कुछ नहीं बदला, लोग नहीं बदले, सोच नहीं बदली। दाई कंडील ना बाहर ना हो, अंधियार में डर लगते। साले टोनी, अपन बेटा बहुल पहिलीच खाक बैठे हस, अब मोर लइका ऊपर नजर गड़ात हस। हे विक्रम, see this? क्या हुआ? Look at this. लगता है हमें जिस कहानी की तलाश थी वो हमें मिल गई। का दिखत सोडा पता है तुला? टोनी नाही हुआ सच में तो का? दाई हाँ भूख लगा थे। चल। अरे मधु, अरे माँ जी, यहाँ आइए आइए, बैठिए। बैठो बैठो माँ जी। कैसे हो माँ जी आप? अरे 2 चाय लेके आना। ठीक है ना माँ जी? अरे तुझे सुनाई नहीं देता क्या? मैंने बोला 2 चाय लेके आ। ले डिस्पोजल में दे दे। साहब संभल के रहिए एकर से, बहुत खतरनाक चीज है ये। बुढ़िया हाथ टोनी है। ये चाय बहुत गर्म है। सोचो अगर तुम्हारे चेहरे पर फेंक के मारा ना तो तुम्हें कैसा लगेगा? नवा नवा आहस ना, मोर तो फजरी से बताए के बाद में मत कीबे। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? टोनी के लइका और स्कूल। माँ जी, मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ पाया, अच्छी नौकरी, पैसा, इज्जत। बस अपनी जगह और अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। लेकिन शायद भगवान ने मुझे मौका दिया है। बस मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? हाँ, मैं आपको जानना चाहता हूं। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि आप पर क्या बीत रही है, एक कहानी के रूप में, ताकि आपको या किसी और को दोबारा इस टोनी शब्द का कलंक न झेलना पड़े। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च नमः। 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 हट! हट! गांव के पश्चिम में हरे वो चुड़ैल ओला ओला यहाँ लाए बर पड़ी, वही एकर कटावला करही। गोमती गोमती। सुनो ना जी, बैगा सही कहा थे। वो दिन हम जावत रहे तय गोमतिल देख के हंसत रही से। मैं बोले भी हूँ सीधा चलते यहाँ करके, लेकिन एक को बात नहीं माने। यहाँ जरूरी करस्तानी वो डोकरी के हर है। ऐसे ना चल मंगत,
आज ये गोमती के काम लगा दे थन। चल उठ, चल चल रे। वो दे, चल तो तोला आज दिखाता हूँ। एकरे कारण ये हाल होए है एकर। अब ठीक करेला, समझे? मोला कुछ नहीं पता, मेला कैसे ठीक कर सकल? कैसे नहीं ठीक करवाते हैं? ठीक करोला। मंगत, हमार बहनी की तबीयत ठीक होते मारेला। मारेला। हटो, पीछे हटो। पागल हो गए तुम लोग? देखते रास्ता से हट जा बता दो। ये टोनी है रे, मोर बहनी टुढ़ा दे। आज तक खैर नहीं है। विक्रम, इसे तो फीवर है। देखा तुम लोगों ने? इसे फीवर है और डॉक्टर को दिखाने के बजाय तुम लोग इस ठग की बातों में आ गए और एक मासूम बूढ़ी औरत को टोनी बना दिया। अरे पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन क्या इंसानियत भी बेच खाए हो? और इस ठग ने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए तुम सबका इस्तेमाल किया है। और आप लोगों को पता नहीं कि टोनी प्रताड़ना एक्ट के तहत इस तरह की हरकत करने पर आप लोगों को 5 साल की सजा हो सकती है। अरे तो ये नींबू लाल कैसे हो गए? अरे ये एक तरह का केमिकल होता है और ये ठग लोग, हाँ ये है मिथाइल ऑरेंज। और इस केमिकल को इस चाकू में बाबा लोग पहले ही लगा के रखते हैं। अगर इस चाकू से इस नींबू को काटा जाए तो ये ऐसे लाल हो जाता है। और तुम लोग इसको खून समझते हो। अच्छा, तो ये बैगा महाराजा पानी कैसे आगे बार देते हैं? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बाबा पानी की जगह ग्लिसरीन यूज करता है। ये देखो, ये ग्लिसरीन को जब पोटेशियम परमैंगनेट पे फेंका जाता है तो हवा के संपर्क में आके आग अपने आप लग जाती है। और आप लोग सोचते हो ये बाबा की शक्ति है? छी, इन लोगों को तो देख के लगता है कि इंसानियत खत्म हो गई है। विक्रम, नहीं मधु, माँ जी को अब न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा। हेलो, पुलिस स्टेशन। जो कोई स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा टोनी के रूप में पहचान किए व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है या नुकसान पहुंचाता है, वह कठोर कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। विक्रम गांव के पश्चिम में है, ओलाई हालाना पड़ी। मधु, लगता है मुझे बैगा को बुलाना ही पड़ेगा। अभी हमने देखी फिल्म गोमती। आइए टोनही प्रताड़ना के विषय पर बनाए गए कानून टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के संबंध में कुछ चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम वर्ष 2005 में लागू किया गया था। इस अधिनियम में मुख्य रूप से टोनही, पहचानकर्ता और ओझा जैसे शब्दों को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। आइए इस अधिनियम पर विस्तृत चर्चा करने से पूर्व इन तीनों शब्दों की परिभाषा को कानून के तहत थोड़ा समझ लेते हैं। इस कानून के तहत टोनही उस व्यक्ति को कहा गया है जिसे जादू, टोना, तंत्र मंत्र आदि के माध्यम से किसी व्यक्ति को कोई हानि पहुंचाने का उद्देश्य रखने वाला व्यक्ति समझा जाए। जैसा कि हमारी शॉर्ट फिल्म गोमती में गोमती का पात्र है। और जो व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को टोनही कहते हुए पहचान करते हैं, अर्थात उसे टोनही कहकर प्रचारित करते हैं, उन्हें इस कानून में पहचानकर्ता की संज्ञा दी गई है। जैसे कि इस फिल्म में गांव वालों के पात्र हैं।
इसी प्रकार कथित टोने से प्रभावित किसी व्यक्ति का झाड़ फूंक, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि के माध्यम से उपचार करने की क्षमता रखने का दावा करने वाला व्यक्ति इस कानून के तहत ओझा कहा गया है। जैसा कि इस फिल्म में एक पात्र है। इस कानून में विस्तृत परिभाषाएं धारा 2 में दी गई हैं। टोनही के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान करना, उसे टोनही कहकर संबोधित करना, अन्य लोगों से उस व्यक्ति के बारे में टोना टोटका करने के संबंध में चर्चा करना और ऐसी पहचान करते हुए टोनही कहे जाने वाले व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना या उसे कोई नुकसान पहुंचाना इस कानून के तहत कठोर दंड से दंडनीय अपराध है, जिनके संबंध में धारा 4 एवं 5 में प्रावधान किए गए हैं। इस फिल्म में गोमती के पात्र को गांव वालों द्वारा टोना टोटका करना कहते हुए उसे टोनही कहकर समाज से बहिष्कृत करना दिखाया गया है और टोनही कहकर गोमती नामक पात्र को शारीरिक रूप से अत्याचार करना भी इस फिल्म में दर्शाया गया है। ऐसे सभी कार्य इस कानून के तहत दंडनीय अपराध हैं। इसी प्रकार स्वयं को ओझा या स्वयं को टोनही कहने का दावा करना भी इस कानून के तहत दंडनीय अपराध है। अर्थात कोई व्यक्ति स्वयं को कथित रूप से जादू टोना किए गए व्यक्ति का उपचार करने में सक्षम होना कहे या कोई व्यक्ति स्वयं को जादू टोना करने में सक्षम होते हुए ऐसे जादू टोने या झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र के माध्यम से किसी को कोई हानि पहुंचाने में सक्षम होना यदि कहे तो ऐसे दावा करने वाले व्यक्ति इस कानून के तहत अपराधी हैं और ऐसे कार्यों के संबंध में दंड के प्रावधान इस कानून की धारा 6 एवं 7 में किए गए हैं। इस फिल्म में गांव की एक बीमार महिला का ओझा द्वारा तंत्र मंत्र के माध्यम से उपचार किया जाना दिखाया गया है। ऐसा कार्य इस कानून के तहत अपराध है। इस कानून के तहत दंडनीय सारे अपराध अजमानतीय हैं एवं यदि न्यायालय किसी अपराधी पर दंड देते समय जुर्माना अधिरोपित करता है तो न्यायालय उस जुर्माने की राशि से पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने का आदेश भी कर सकता है। इस संबंध में इस कानून की धारा 13 में प्रावधान भी किए गए हैं। आशा करते हैं इस एपिसोड में टोनही प्रताड़ना एवं उस पर बनाए गए कानून के संबंध में आपको उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी और इस जानकारी को आप अपने तक सीमित न रखते हुए आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि टोनही प्रताड़ना एवं उससे संबंधित बनाए गए कानून के संबंध में सभी जागरूक हो सकें। धन्यवाद।